दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास 10 से मैथ की चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री का, जिसको त्रिकोणमिति कहते हैं। ये सीबीएसई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड सभी के सिलेबस लगभग सेम ही होते हैं। इसमें त्रिकोणमिति में दो ही चीज़ पढ़ना होता है, इसका उपयोग और इसके परिचय के बारे में। पहला चैप्टर जो 8 है उसमें मात्र त्रिकोणमिति का जो इंट्रोडक्शन है, और इसी इंट्रोडक्शन से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो हम आज बात करते हैं पूरे चैप्टर 8 से, जो कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम कैसे दें, कैसे क्या समझते हैं इस चैप्टर से, हम क्यों पढ़ते हैं इसका। तो मेन बात है, ये त्रिकोणमिति जो चैप्टर है इसको पढ़ने का मकसद ये होता है कि ऐसा चित्र या ऐसा कोई लंबाई है जो तीन साइड से बना हो, यानी त्रिभुज हो, उसकी हम दूरी ज्ञात कर सकते हैं, उसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं किसी वस्तु से। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति शब्द का हम एक बार इसका अर्थ निकालते हैं। ट्री, ट्री मतलब थ्री, तीन कह सकते हो या थ्री भी कह सकते हो। गोनो, गोनो मतलब यहाँ पर होता है साइड। और मेट्री मतलब तो जानते हो, मेट्री मतलब मेजरमेंट करना। मेट्री मीन्स यहाँ पर मेजरमेंट करना, मापना। इसका मतलब ये यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ पर थ्री साइड वाले आकृति का हम जहाँ पे मेजरमेंट करेंगे वही त्रिकोणमिति कहलाएगा। और सच में इस चैप्टर में हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ना है, जिसका नाम है त्रिभुज। और वो भी कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मीन्स वह त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो। अब जब एक कोण 90 का होगा तो बाकी दो कोण मिला के 90 का होगा, अब वो जितना भी हो। तो इसमें कोई एक एंगल, ये मान लीजिए बी, ये बी ए सी, ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें एक ये कोण 90 डिग्री है, बाकी ये दोनों का है। तो हम कैसे करके इस डिस्टेंस को या इसको निकाल सकते हैं, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं 9th में, 8th में, 7th में, जो पाइथागोरस थ्योरम है उसके थ्रू हम निकाला था। यहाँ पे इसके अलावा भी हम कुछ करेंगे नया, जो कि इसके बीच संबंध जो है एंगल का भी है, उसको भी देखेंगे। तो मेन बात यहाँ पर है, जो नई चीज़ है हम लोग के लिए वो है एंगल। अब इसको हम कैसे समझेंगे? सबसे पहली बात देखिए, अब तो हमें यह स्पष्ट हो गया कि जहाँ पर तीन भुजाओं वाले आकृति के बारे में मापना हो, समझना हो या जानकारी पाना हो, वो त्रिभुज भी है, त्रिभुज ही है। और यहाँ खास करके समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। और समकोण त्रिभुज मीन्स यहाँ पे वह त्रिभुज जिसके एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो। अब हम इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। इससे पहले भी हम समकोण त्रिभुज जानते हैं, लेकिन एक बार बढ़िया से जान लेते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है, इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो और दो मिला के बाकी 90 हो। तो इसको हम समझते हैं। समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि अगर मान लीजिए कोई एंगल ये है, कोई एंगल जो हमें पता नहीं थीटा है, तो ऑलरेडी अगर ये थीटा है तो हम जानते हैं दोनों मिला के 90 होता है, ये और ये मिला के 90 होगा। क्यों 90 माइनस क्या होगा, थीटा होगा। मान लेते हैं फिलहाल इसको एंगल सी भी कह सकते हैं, एंगल ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, लेकिन इसका वैल्यू अगर 90 है तो इसका अगर थीटा हम मानते हैं तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो हमें सबसे पहले बात समझना चाहिए, जो सामने का बी, जो 90 डिग्री एंगल के सामने का जो साइड होता है उसको हाइपोटेन्यूस कहा जाता है। इसको शॉर्ट में एच कहते हैं। इसको ऐसे पढ़ा जाए तो क्या पढ़ते हैं, कर्ण हिंदी में पढ़ते हैं, और इंग्लिश में क्या करते हैं, हाइपो। और ये इसके बाद अगर इसको हम थीटा मानते हैं तो ये बेस कहलाता है। बेस किसे कहते हैं ये भी जान लीजिए। जो एसेंट होता है, एसेंट मतलब जिस पे ये एंगल के जस्ट टच करता हुआ हो, और जो एंगल हम माने उसको टच करता हो, इसको छोड़ के, कर्ण को छोड़ के। तो बाकी दो ही साइड बच जाते हैं, एक या तो ये होगा, एक या तो ये होगा। अब हम यहाँ पे एसेंट मीन्स यहाँ पर बेस इसीलिए कहते हैं, आधार इसको हिंदी में कहा जाता है, कि क्योंकि ये जो बेस पर बना हुआ एंगल और इससे टच करता है। बाकी जो बच गया इसको हम कहते हैं लंब, परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। इसको शॉर्ट में पी से युक्त किया जाता है, और इसको कहा जाता है कि ये एंगल सी का क्या है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल है।
इस एंगल का अपोजिट है ये साइड, है ना, इसलिए इसको परपेंडिकुलर कहा जाता है और इसको हिंदी में लंब कहा जाता है। तो देखिए इसका एक बार पुनः परिचय ले लीजिए। कोई ABC त्रिभुज जिसमें बी कोण क्या है, 90 डिग्री का आपका है, उसमें जो 90 डिग्री के सामने का भुजा है उसको हम कर्ण कहते हैं और इसको ऐसे सूचित किया जाता है। और जो ये अब ये थीटा इसको माना गया तो ये इसके लिए बेस होगा। अगर हमें थीटा इसको मानते तो ये बेस होता, यानी कि जो हमने एंगल माना है उसके टच करता हुआ भुजा जो कर्ण को छोड़ के हो तो वो भुजा क्या बेस कहलाएगा, और अब बाकी जो होगा एक लंब है परपेंडिकुलर कराएगा। अगर हमने इसको अगर थीटा माना तो ये होगा बेस और ये होगा लंब। अगर हम इसको मान लेंगे थीटा इस एंगल को तो ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा लंब। तो ये बात क्लियर रहना चाहिए क्योंकि ये बार बार इससे ये चीज़ पूछा जाता है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे मेन चीज़ इस भुजाओं का अनुपात पढ़ेंगे और इसी अनुपात को हमें आगे काम करना है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक फार्मूला आपको बता देते हैं कि इन सब के बीच में जो होता है वो क्या होता है। अगर हम थीटा ले, यहाँ पे ये थीटा ले तो एक सूत्र याद रखिएगा आप लोग, वो सूत्र है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। अब यहाँ पर देखिए इससे क्या क्या अर्थ निकलता है, इतना याद रख लीजिएगा तो ये पूरा चैप्टर खत्म। इसको 3 पार्ट में कर देते हैं। फिर से याद रखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल। अब यहाँ पे देखिए अभी हमने बात किया था इससे क्या क्या बनेगा सूत्र। अब यहाँ P से परपेंडिकुलर हो जाएगा। सबसे पहले ये जानिए S से क्या होगा। S से हो जाएगा साइन, C से हो जाएगा कोस, T से हो जाएगा टेन। अब साइन कोस टेन, अब हम ये थीटा लिया तो थीटा मान लेते हैं, इसको थीटा इसको थीटा। अब इसका मतलब हुआ साइन थीटा बराबर हो गया आपको P/H, ये हो गया आपको B/H और ये हो गया आपको P/B। यानी साइन थीटा बराबर ये सूत्र हो गया। अब इससे फार्मूला बन गया आपको। अब इसको स्पष्ट रूप से यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर हो गया P/H, कोस थीटा बराबर हो गया आपको B/H और टेन बराबर हो गया, टेन थीटा बराबर हो गया आपको P/B। अब ये 3 याद हो गया तो आपके और जो इसके 3 है ये इसका उल्टा हो जाता है जस्ट। अगर मान लीजिए कोस का साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, इसका उल्टा कर देना है H/P। कोसेक के बाद साइन कोस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। सेक थीटा क्या होता है H/B और टेन का उल्टा कोट हो जाएगा, कोट थीटा बड़ा हो जाएगा B/P, क्योंकि ये P/B है। तो ये 6 चीज़ हमें हमेशा याद ही रखना पड़ेगा। अब हमें इसको याद रखने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, इस फार्मूला को याद करना। इसको याद कर लेंगे तो हमें ये सारा खत्म हो जाएगा काम। तो अब ये 3 फार्मूला हमें 3 से 6 बन गया। इसको याद करने के लिए हमें ये फार्मूला है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। अब S मतलब यहाँ साइन हो गया, C मतलब कोस हो गया, T मतलब टेन हो गया और इसको हम इससे लेते हैं। देखिए साइन P/H, P/H कोस B/H, टेन P/B। ठीक, सिंपल। अब हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय में जो ये इतना चीज़ याद करने के बाद हमें क्या करना चाहिए। अब हम इसको कैसे बनाएंगे सवाल देखते हैं, एक सवाल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको दे दिया है सवाल, किसी समकोण त्रिभुज में ABC में साइन थीटा बराबर 3/5 है तो
कोस थीटा टेन थीटा का मान निकाले। ये एग्जाम्पल है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए फिर से देखिए, किसी समकोण त्रिभुज ABC में साइन टावर 3/5 है तो कोस थीटा टेन थीटा का मान निकालें। सिंपल सी बात है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, बना दिया, ठीक है ना। अब हम ये बना देते हैं। तो ये रेशियो है, पहली बात आप जान लीजिए, दो भुजाओं का रेशियो है। और जब ये रेशियो हो तो हम इसको अगर साइन का मान देखिए तो साइन बराबर हमने क्या बताया था, साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है P/H। अब ये P कौन है, ऊपर है, तो ये अगर मान लीजिए अगर साइन थीटा का मान ये थीटा हो गया तो ये 90 डिग्री हो गया, और ये A, ये B और ये C। तो सिंपल सी बात है, इसमें अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। तो यहाँ पर P और H दे रखा है, ये देखा 3K और ये H कितना दिया है, 5K। अब ये K क्यों लिया, क्योंकि ये रेशियो में है। मान लीजिए यहाँ पर ये 3 5 की जगह पे कुछ और भी हो सकता है। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी K की जगह पे अगर 2 रख दें तो ये 6 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, इसीलिए ये रखना ज़रूरी है। तो हम क्या यहाँ पर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम जो पढ़े थे, अब हमें B निकालना पड़ेगा। B निकालने के लिए हम सबसे पहले जो पढ़े थे 9th में भी 8th में पढ़े थे, पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे, फिर जानते हैं ना हम लोग H² बराबर होता है P² प्लस P², B है। तो अब ये जब H² बराबर P² प्लस B² है तो हमें B निकालना है। तो B बराबर क्या हो जाएगा, B² बराबर हो जाएगा H², ये इधर से आ जाएगा नहीं, P इधर, H² माइनस P²। तो अब यहाँ पर B का मान निकालने के लिए क्या हो जाएगा, H² माइनस P² रूट अंडर। अब हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे मान। H का मान कितना है, 5K, लिखेंगे 5K का होल स्क्वायर प्लस P का मान 3K, इसका होल स्क्वायर रूट अंडर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 25K², देखो माइनस 9K²। अब यहाँ पे रूट अंडर करना पड़ेगा। अब 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 16K² रूट अंडर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4K आएगा, यानी B बराबर हमारा निकल गया 4K। अब सिंपल सी बात है, हमें पूछा गया सिंपल सवाल, कोस थीटा का मान क्या होगा, सिंपल सी कोस थीटा का मान क्या होगा। तो कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है B/H, हमें B निकल गया है, और टेन थीटा बराबर P/B। तो इसका मान सीधे रख देंगे। यहाँ पे थीटा ये है, तो हम क्या करेंगे, तो P का मान ये है, P का मान 3K, और H का मान B का मान 4K, B है ये 4K, और H का मान 5K, K ख़त्म तो यानी 4/5। उसी तरह से अगर टेन थीटा का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, P/B। तो P का मान इसमें 3K और B का मान 4K, K ख़त्म तो ये 3/4। ये दोनों आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, इसको आसानी से करेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम और भी इस प्रकार के सवाल हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। और भी इससे कॉम्प्लिकेटेड सवाल, जैसे कि मान लीजिए कहेगा कि किसी त्रिभुज, एक सवाल और लेते हैं, किसी त्रिभुज ABC में साइन थीटा इंटू कोस थीटा का मान निकाले यदि टेन थीटा बराबर 3
5/6 हो। चलिए ऐसे लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कैसे बनाना हमें। तो सिंपल सी बात है, तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे ट्रायंगल बनाएंगे। सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाएंगे, वो राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ABC। अब यहाँ पर हम लेते हैं इसको थीटा। इसको थीटा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बेस, और ये हो जाएगा P, और ये हो जाएगा H, क्योंकि 90 डिग्री के सामने H, और इसके अपोजिट जो थीटा के अपोजिट है वो P हो जाएगा, और जो सामने टच करता है थीटा वाला साइड से, मतलब एंगल से, वो हो जाएगा आपका नीचे वाला बेस। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि इसमें 10 का मान होता है P/B। तो इसमें P का मान हो गया आपका 5 और B का मान हो गया 6। H निकालना है। H निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये कितना K हो गया, 5K 6K। H बराबर क्या हो जाता है, H बराबर होता है √P² + P²। P का मान 5² और इसका हो जाएगा 6K²। √। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 25K² + 36K², इन दोनों को जोड़ते हैं तो हो जाता है कितना, 25 और 25, 6 5 11, K² तो होगा ही, लेकिन स्क्वायर बाद में हट जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 2 5 1 6, √61, यानी कि 61, √61K। ये आपका निकल गया H, √61K। तो हमें अब H का मान निकल गया, तो हम क्या निकालना था हमें, अब हमें निकालना है क्या, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब हमें निकालना है साइन थीटा इंटू कोस थीटा का मान निकालना है। तो हम इसमें पुट करेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है P/H। तो P कितना हो गया, 5K/√61K। उसके बाद इंटू कोस का क्या हो जाएगा, 6K बटे आपका हो गया ये इसका भी 61K। अभी देखिए ये के ख़त्म, ये के ख़त्म, यानी हो गया ये गुना हो जाएगा 6 5 30 बटे √61 हो जाएगा, तो ये 61 हो जाएगा, ये आंसर। तो बहुत आसान है इस तरह के सवाल को बनाना। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें ऐसी सवाल पूछेंगे, बहुत सारे सवाल पूछते हैं ऐसे ही, बहुत इजी होता है इसको बनाना। जैसे कि एक सवाल लेते हैं, पाँच कोस थीटा बराबर 4 है, तो टेन थीटा और कोट थीटा का मान निकालें। सवाल देखिए इतना ईजी है, कहता कि 5 कोस थीटा बराबर 4 है, तो आपको टेन थीटा और कोट थीटा का मान निकालना है। कितना ईजी है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे। किसका चित्र बनाएंगे, कोण त्रिभुज का, जिसमें कि एक कोण क्या होगा 90 डिग्री। ये ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। अब यहाँ पे ये थीटा देते हैं, ठीक है। जब थीटा लगेगा तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा पी, और ये हो जाएगा एच। सिंपल सी बात है। अब हम इसमें देख क्या रहे हैं, रेशियो में है 5 कोस थीटा बराबर 4 है, ये हो जाएगा कोस थीटा बराबर 4/5। तो ये हो गया आपका 4K, सॉरी, तो कोस है तो ये बी, तो ये हो जाएगा 4K और ये हो जाएगा 5K। अब हमें निकालना है ये, तो P बराबर निकालेंगे, P बराबर हो जाएगा आपका √H² - B²। तो अब हम क्या करेंगे, H का मान रखेंगे यहाँ पर 5K का स्क्वायर प्लस B का मान रखेंगे 4K का स्क्वायर, इसको √अंडर करेंगे तो ये हो जाएगा 25K + 16K स्क्वायर। तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। अब देखिए
गलती माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो घटे के बाद बचेगा 9 16 25 के स्क्वायर, और इसका रूट अंडर करेंगे तो ये बच जाएगा आपको 3k। तो निकल गया 3k। तो अब हमें निकल गया p भी निकल गया, h तो दिया हुआ था, b दिया हुआ था, तो हमें सिंपल सी टेन थीटा और कोट का मान निकालना है। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, p बटे b, यानी p का मान, p परपेंडिकुलर 3k और b का मान 4k, के ख़त्म 3/4, और कोट तो इसका उल्टा होता है, कोट थीटा बराबर क्या होता है, b बाय p, तो ये हो जाए 4k बटे 3k, यानी 4/3। ये दो आंसर हो गया। तो इसी तरह से ये सवाल है, एक सवाल थोड़ा सा और डिफिकल्ट लेते हैं, इजी है बस। इसमें देखिए, अब यहाँ पर एक चित्र में दिया है, कहेगा निम्नलिखित चित्र से sin a इंटू कोस a प्लस sin c इंटू कोस c का मान निकालें। और आपको चित्र देगा, ऐसा चित्र दे दिया है, ये a, ये c, ये b, और इसमें कोई एंगल नहीं देगा, ये 90 डिग्री दे दिया है। इसमें कुछ कुछ मान दे देगा, इसमें दे देगा आपको 13 और इसमें दे देगा 12। अब आपको निकालना है, ये आपको शायद कंफर्म दिया हुआ है, इसमें के की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें अगर c को एंगल मानते हैं तो हमें c को मानेंगे, एंगल c को, तो ये बेस हो जाएगा। जब भी हम a को मानेंगे तो ये बेस हो जाएगा, तब ये परपेंडिकुलर होगा। तो हमें बस अगर इसको c को एंगल मानते हुए इसका मान निकाल लेते हैं AB का। तो AB बराबर पहले निकाल लेते हैं। AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा रूट अंडर 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, यानी 169, 13 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का 144, इसका रूट अंडर करेंगे तो हमें निकलेगा 25, यानी इसका स्क्वायर 5। ये तो याद रखना पड़ेगा आपको, 30 तक स्क्वायर रूट। तो अब हमें यहाँ ध्यान रखना होगा कि ये हो गया 5, ठीक है ना। अब जब 5 हो गया तो ये पता है ये h है, और ये जब c रहेगा तब ये हो जाएगा b, ठीक है ना। और जब a रहेगा तब ये होगा b, ठीक है। चेंज होगा अकॉर्डिंग टू थीटा, यानी ये अभी अगर इसको हम थीटा मानते हैं, c को एंगल मानते हैं, इसके लिए हम निकालेंगे तो ये बेस हो जाएगा, तो ये लंब होगा। तो यही बात हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले हम a का मान और c का मान निकाल लेते हैं, साइन a का, और सबसे पहले a का मान निकाल लीजिए। साइन a का मान क्या होगा, साइन a बराबर हो जाता है P/H, और कोस a बराबर मान हो जाता है B/H। हम a लिए हैं, a बराबर निकाल रहे हैं तो पहले a को लेंगे, तो ये थीटा है, तो ये हो गया बेस। तो बेस कितना है, 5 है, और आधार कौन हुआ, ये 12, तो सॉरी लंब है 12, तो ये p बराबर कितना हुआ, 12/13। अब ये मान निकल गया, इसका मान देखते हैं। इसके लिए तो ये बेस है, तो ये तो 5/13। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं कोस a का मान, कोस c का मान और साइन c का मान। अब यहाँ पर कोस बराबर B/H और ये साइन बराबर P/H। अब देखिए, अब c का लेंगे तो ये देखिए ये बेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12/13। अब इसके लिए ये p हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/13। अब
ध्यान में रखिए। अब हमें निकल गया, मान निकालना है किसका, मान निकालना है साइन ए इंटू कोस ए और साइन सी कोस सी। प्लस में हमें निकालना है मान, चूँकि इस प्रश्न में है साइन ए इंटू कोस ए प्लस साइन सी इंटू कोस सी। ये तब देखिए यहाँ पर हम देख रहे थे साइन ए का मान, साइन ए का मान सॉरी साइन ए का मान था p/h यानी 12/13, ये था 12/13 इंटू यहाँ पर इंटू 5/13 कोस ए का मान प्लस, अब यहाँ साइन सी का मान देखिए, साइन सी का मान 5/13 और ये हो गया आपको 12/13। अब इसको देखा जाए तो ये लगभग सेम चीज़ है, तो क्या हो जाएगा 60/12 और 169 प्लस 60/169, इनको जोड़ेंगे तो एलसीएम 169 ही आएगा और ये 120 हो जाएगा। ये था आंसर, कितना आसान है। ठीक है, बस जितना ही, बाकी हम चैप्टर को रिवाइज करेंगे। 8.1 एक्सरसाइज 8.1 को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पूरा क्वेश्चन A to Z, A to ऑल जितने भी क्वेश्चन है इसका। ठीक है, थैंक यू।